सो वेल माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, वेलकम बैक भाइयों और बहनों। आप लोग के लिए मैथ्स का सॉल्यूशन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है बाबू। मेरे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको क्योंकि मैंने मार्किंग नहीं किया है, ठीक है गाइस। ओरली आंसर्स बता रहा हूं, देख लो भाई। log 25 टू द पावर x इक्वल टू हाफ, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आएगा 0.2 करके देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चन आए थे वर्ड टू वर्ड मैंने क्लासेस में करवाए थे भाई, तो आप जरूर कमेंट करके बताना आपका एग्जाम कैसा गया। और भाइयों और बहनों, आज शाम को 6 बजे एक पीडीएफ दूंगा और उस पीडीएफ से मैं हर एक चैप्टर का 2-3 करके सम्स जो है वो हम लोगों ने दिया है, जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। प्लीज ऐड होना मत भूलिएगा, लाइव आना मत भूलिएगा। आज हम लोग का सेमेस्टर थी का लास्ट लाइव है शाम को 6 बजे, ठीक है। उसका देखिए, इफ द सेट्स ए इक्वल टू पी क्यू आर एस, बी इक्वल टू आर एस टी, सी इक्वल टू पी एस टी, देन ए माइनस बी यूनियन सी, क्या करने का बोलो? बी यूनियन सी निकाल लीजिए, उसके बाद ए से माइनस कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा भाइयों और बहनों क्यू। कमेंट करके बताना आपका सही है कि गलत है। मिडिल टर्म तो सॉल्व करना होगा, आपने सॉल्व किया होगा। इसका आंसर आएगा -160। जाके देख लीजिए, सेम क्वेश्चन करवाए थे, पूरा सेम क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद NC2 इक्वल टू 21, देन n का वैल्यू कितना होगा? बाप रे, n का वैल्यू 7 होगा। रटाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन है। इतना खुशी हो रहा दोस्तों, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा एग्जाम आपका गया होगा। log 2 रूट टू द पावर 16, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो आंसर से आए इसमें है ही नहीं, ठीक है बाबू। इफ द थर्ड एंड 10th टर्म ऑफ AP आर 25 एंड -3, देन द फर्स्ट टर्म इज, देखिए क्लास में ये भी करवाए थे, ये क्वेश्चन भी क्लास में कराए थे। आंसर होगा 33। देखिए वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम सम मनी ट्रेबल इटसेल्फ, 2018 का पेपर में कराया था। कितना मनी? 18.6। आप लोगों में जिन बच्चों ने अच्छे से लाइव क्लासेस किए होंगे, आप तो डायरेक्ट आंसर मार्क करके आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। 8 का आंसर होगा बाबू 5, ठीक है। 9 में, इफ ए एक्स इज एक्स सच दैट नेचुरल नंबर एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो 9 भैया 9 का आंसर कितना होगा बताइए सर? 9 का आंसर 1 और 2। 10 में आइए, मिडिल टर्म, देखिए सेम क्वेश्चन, 2 मिडिल टर्म, तो ये क्या होगा बताइए? ऑड एंड पॉजिटिव इंटीजर m इक्वल टू m ग्रेटर देन 2, सी वाला आंसर, ठीक है। उसके बाद PA, प्रोबेबिलिटी A 1/3, प्रोबेबिलिटी B 1/4। इवेंट्स आर व्हाट? तो ये अगर 0 दिया हुआ है तो इवेंट्स आर व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली क्या बाबू? एक्सक्लूसिव। फॉर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, देयर कोरिलेशन विल बी, इंडिपेंडेंट का वैल्यू कितना होता है? 0। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। 2 एट्रीब्यूट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज, बोला तो 0। ओहो, बोला अगर 2 एट्रीब्यूट है तो इसका भी आंसर 0 होगा। किए हो ना आप लोग? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना कितना सही हुआ। रिग्रेशन इक्वेशन है, एक्स वाई का वैल्यू, दोनों को सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 2018। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2018 वाले आए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 1 और 2। पीरियड ऑफ सीजनल वेरिएशन इज, आंसर होगा 1 ईयर। गाइज मैंने बार 1 ईयर बताया था, तो आप लोगों में बहुत सारे, मेरे सॉल्यूशन में 1 ईयर दिया था, तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चे बार बोल रहे थे सर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, तो आंसर होगा 1 ईयर। इसका आंसर होगा 1 ईयर। लास्पेयर एंड पास्के का वैल्यू दिया हुआ है, तो फीसर का इंडेक्स कितना होगा? 129। सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों में कोई भी ठीक से पढ़ के गया होगा, सारा क्वेश्चन गर्दा उड़ा दिया होगा। अनबाइस्ड कॉइन 3 टाइम्स, का आंसर आएगा बाबू 7/8। एरिथमेटिक मीन लास्पेयर पास्केस का हो जाता है बॉलीज, आंसर होगा बॉलीज। ट्रेंड इक्वेशन इज बेस्ट फिटिंग इन इक्वेशन फॉर विच ऑफ द सम ऑफ द रेसिजुअल इज द, ये थोड़ा भैया क्वेश्चन नया है, इसका आंसर होगा मिनिमम वैल्यू। BY कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर कितना आएगा? -0.9, दोनों माइनस में ना बाबू। उसके आइए, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आंसर कितना होगा भैया? इसका आंसर होगा 6%। लॉग वाला का आंसर कितना होगा भाई? लॉग वाला का आंसर कितना होगा भैया? लॉग वाला का आंसर आएगा 7। 11th टर्म इन द एक्सपेंशन इज, इस पूरे एक्सपेंशन में 11th टर्म का वैल्यू कितना होगा? 184,756, 50। बाप रे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी कराया हुआ क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, पूरा वर्ड टू वर्ड से आंसर होगा 2। क्लास में देखो ये सब कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, इसमें आ जाओ, हाउ मेनी 4 डिजिट्स ऑड नंबर? भैया 4 डिजिट्स ऑड नंबर, इतना इजी क्वेश्चन है, हमको तो लग रहा है आप लोग ऐसे पेपर देख के मार दिए होंगे। 72। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है भैया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है भैया बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो ये भी 2018 का है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा, मतलब यहाँ पर वो ऑप्शंस में नहीं है। A die is thrown, what is the probability of getting an even or number of multiple of 3? मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का मल्टीपल निकालना था। क्या निकालना था बाबू? मल्टीपल। आंसर आएगा इसका 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए भाई, ये तो डिटेल सॉल्यूशन है, ओरली बोल रहा हूँ आपको।
मिला लीजिए आप सही किए हो कि गलत किए हो। इसका भी आंसर आएगा नन ऑफ दिस। भाई आधा ज़्यादा का आंसर तो नन ऑफ दिस ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, रिग्रेशन इक्वेशन, इसका आंसर आएगा बाबू 3। सॉल्व करोगे इक्वेशन को एस डी एक्स, वो देखो पूरा सेम क्वेश्चन है 3। और लास्ट है बाबू एकदम पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मैंने बार बार पढ़ाया था कि यही आएगा 223.91। सो गाइज आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। और देखिए भैया सेम 4 का एडमिशन मैं आज से चालू कर रहा हूँ, उसका डिटेल वीडियो मैं थोड़ी देर बाद डाल दूंगा। और आज शाम को 6 बजे अकाउंट्स का लाइव में आना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और एक बार फिर से बवाल मचाएंगे अकाउंट्स के एग्जाम में। थैंक यू सो मच।